हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा। जी हाँ, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है हरियाणा और वहां पर कल शाम से लेकर अब तक करीब 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। हिंसा का तांडव चल रहा है। कुछ इलाकों में कंट्रोल जरूर करने में पुलिस कामयाब रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस की नाक के नीचे पुलिस की नाकामी की वजह से यह हिंसा 1 से 4 जिलों तक जगह धीरे धीरे तरीके से फैलती जा रही है। हरियाणा के नूह में कल जो हिंसा का दौर शुरू हुआ था, उसमें अब तक जो ताज़ा अपडेट है हमारे पास, 5 लोगों की जान जा चुकी है। मैं ये सिर्फ बात नूह और मेवात की कर रहा हूं। 70 से ज्यादा लोग घायल हैं और करीब 100 से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया गया है। और ये सब कुछ राजधानी की नाक के नीचे हो रहा है। आपको बताएं, जो लोग दिल्ली से दूर रहते हैं, कि नूह दिल्ली से मैं 60-70 किलोमीटर दूर है। 1 घंटे की ड्राइव में आप पहुंच जाते हैं, वहां पर यह आलम है। और गुरुग्राम, जहां पर यह हिंसा फैल चुकी है, आज शाम की तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, वो तो एनसीआर का ही हिस्सा है, नेशनल कैपिटल रीजन का। और वहां गुरुग्राम में हिंसा कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, पुलिस की चूक की वजह से। पुलिस ने खुद माना है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त अब से महज 14 दिन दूर रह गया है। राजधानी में इन दिनों में सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद होती है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसा कहा जाता है। अगले महीने सितंबर में G20 का सम्मेलन होना है। 20 बड़े मुल्कों के बड़े बड़े लोग हमारे देश में हिस्सा लेने आ रहे हैं। और उस राजधानी से सटे हुए जिस तरीके से गुरुग्राम में और नूह में हिंसा का नंगा नाच नचा, वो वाकई में शर्मनाक करने वाला है। मणिपुर हजारों किलोमीटर दूर है, वहां पर जातीय हिंसा होती है। और दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा गुरुग्राम का इलाका, वहां पर सांप्रदायिक हिंसा होती है। आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हालात कैसे बिगड़ गए हैं? आइए एक नजर डालते हैं कल से आज तक हरियाणा में क्या क्या अब तक हुआ है। नूह में हिंसा का दौर अब तक चल रहा है। सोमवार को शोभा यात्रा हुई, उस दौरान वहां पर हिंदू समाज ने शोभा यात्रा निकाली तो दूसरे समाज ने उस यात्रा का विरोध किया। 2 होमगार्ड समेत 5 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है 2 गुटों में झड़प के बाद। 70 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। पथराव, आगजनी की घटनाएं नूह और उसके आसपास फरीदाबाद, गुरुग्राम से भी आई हैं। इन जिलों के नूह के आसपास की जिले नूह, गुरुग्राम, पलवल, यहाँ पे धारा 144 लगाई गई है। यहाँ पर शिक्षण संस्थान भी बंद किए गए, स्कूल बंद किए हैं, कल भी बंद, आज भी बंद थे और कल भी उम्मीद की जा रही कि शायद बंद ही रहेंगे। सोहना, पलवल में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई है। कल भी बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को नूह में एयरलिफ्ट कराकर डिप्लॉय कराना पड़ा था मुख्यमंत्री को, तब जाके नूह आज थोड़ा सा शांत हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पूरे जिस तरीके का नंगा नाच हुआ है नूह में और गुरुग्राम में, उस पर कहा कि एक सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ है। घटना इस प्रकार हुई कि वहां समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया। और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लगता है, खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। हमने आपको ताज़ा अपडेट दिखाया, हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन जब तक ग्राउंड की हकीकत नहीं जानेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा क्या कुछ हुआ हरियाणा के नूह में। मेरे सहयोगी सौरभ वहां मौजूद रहे, दिन भर रिपोर्टिंग की। आइए उनकी इस रिपोर्ट को देखते हैं सौरभ शुक्ला की, और समझ में आएगा नूह में क्या हालात है। हम इस वक्त उस चौक पर खड़े हैं जहां पर कल पत्थरबाजी, आगजनी, गोलियां, वो सब कुछ हुआ जो लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाला है। ये नूह का वही चौक है जहां से कल हिंसा शुरू हुई। अब इस वक्त यहाँ सन्नाटा है, पूरे नूह में कर्फ्यू लगा हुआ है। अब तक 70 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में प्रशासन के मुताबिक 5 लोगों की मरने की पुष्टि है, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। 44 FIR दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें आगजनी, लूटपाट, हत्या, आर्सन, इन धाराओं में
ये FIRs हैं और इसमें जो मुल्जिम हैं, जो बुक्ड हैं, ज्ञात और अज्ञात में, वो 500 से भी ज़्यादा हैं और भी लोगों को चिन्हित करके पहचान करवा करके उन्हें बुक किया जा रहा है। हर साल शोभा यात्रा निकलती है लेकिन हिंसा क्यों नहीं होती? अगर आपको बताएं तो 2 दिन पहले इस यात्रा के एक वीडियो वायरल हुआ मोनू मानेसर का। मोनू मानेसर लगातार फरार है और बीच बीच में आकर के भड़काऊ बातें वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता है। इस बार भी उसने कहा कि उस यात्रा में शामिल होगा और मेवात पर हम चढ़ाई करने आ रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। बस अफवाह फैलाकर मोनू मानेसर फरार है। न वो यहाँ आया, कहाँ है पता नहीं, लेकिन उसके एक बयान ने माहौल ख़राब कर दिया। कई जाने गईं, न जाने कितनों की दुकानें जलीं, कितनों की गाड़ियाँ। सहयोगी सुशील राठी के साथ नूह से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। आप लोग देख रहे होंगे बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत से वीडियोस नूह के चल रहे हैं और ये वीडियोस परेशान करने वाले हैं, डिस्टर्ब करने वाले हैं। हम जानबूझकर, सोच समझकर, क्योंकि हम जिम्मेदार न्यूज़ चैनल हैं, हम इस तरह के वीडियोस को अपने यहाँ नहीं दिखाते हैं, इसीलिए हमने नहीं दिखाने का फैसला भी किया है। दिल्ली से हरियाणा बिल्कुल सटा हुआ है, बात किसी से छुपी नहीं है। इस राज्य की आबादी करीब करीब 30 करोड़ के आसपास की है। 22 जिले हैं। एकमात्र जिला है नूह का, जिसको जो पहले मेवात था वो मुस्लिम बहुल कहा जाता है। 21 जिलों में हिंदू आबादी बहुलता में है। 87% आबादी जो है कुल राज्य की वो हिंदू है और 7% ही मुसलमान है, मुस्लिम रहते हैं। बाकी 4-5% के आसपास सिख वहां रहते हैं। हरियाणा के सांप्रदायिक हिंसा के मामलों पर अगर हम नजर डालेंगे, जो कि आंकड़े में आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इतना छोटा राज्य जो कि एक तरीके से प्रॉस्पर राज्य माना जाता है, वहां पर भी सांप्रदायिक हिंसा होती रहती है। 2017 में 25 मामले हुए, 7 लोग उसमें दोषी पाए गए। उसके बाद 2017 से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं अगले आंकड़े में 2018 के, जहां पर 45 सांप्रदायिक हिंसा के मामले देखे गए और एक भी व्यक्ति को दोषी नहीं पाया गया। 2019 अगले साल की बात करें, जो कि चुनाव का साल भी था, हरियाणा का भी असेंबली चुनाव हुआ, लोकसभा का भी चुनाव हुआ, उस वक्त भी 50 मामले हुए थे जिसमें दोषी लोग 3 पाए गए थे। और 2020 के जो ताज़ा आंकड़े अब तक उपलब्ध हैं उसमें 51 मामले होते हैं और दोषी तो कोई भी पाया नहीं जाता है। यानी हरियाणा में हर साल सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में धीरे धीरे करके इजाफा हो रहा है, लेकिन सजा जितनी मिलनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिल रही है। इन आंकड़ों को देखकर तो ऐसा ही लगता है।